हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम स्लैक वेरिएबल्स एंड सरप्लस वेरिएबल्स को सीखेंगे। स्लैक वेरिएबल्स क्या होते हैं और सरप्लस वेरिएबल्स क्या होते हैं। स्लैक वेरिएबल्स एंड सरप्लस वेरिएबल्स जो होते हैं वो बेसिकली हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में यूज़ किए जाते हैं। तो कब हम स्लैक वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं और कब हम सरप्लस वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं और ये होते क्या हैं, तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कभी कभी एग्जाम में इनकी डेफिनेशंस भी पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन लिखी हुई है स्लैक वेरिएबल की। इफ़ अ कंस्ट्रेंट हैज़ अ साइन लेस आर इज इक्वल्स टू जीरो, यानी देन इन ऑर्डर टू मेक इट एन इक्वालिटी वी हैव टू ऐड समथिंग पॉजिटिव टू द लेफ्ट हैंड साइड। एक कंस्ट्रेंट है, यानी कि जो हमारी कंस्ट्रेंट दे रखी होती है, जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रखा है। ये पूरा एक हमारा सिस्टम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल्स टू 5x1 प्लस 8x2 एंड सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स, यानी कि जो ये कंस्टेंट दे रखे हैं ये दो कंस्टेंट हैं। इसी की बात कर रहे हैं कि इफ़ अ कंस्टेंट हैज़ अ साइन लेस आर इज इक्वल्स टू जीरो। ये दोनों कंस्टेंट कैसा साइन, लेस आर इज इक्वल्स टू जीरो, इनका जो साइन है। तो देन इन ऑर्डर टू मेक इट एन इक्वालिटी वी हैव टू ऐड समथिंग पॉजिटिव टू द लेफ्ट हैंड साइड। पॉजिटिव वेरिएबल विच आर एडेड टू द लेफ्ट हैंड साइड टू द कंस्टेंट टू कन्वर्ट देम इनटू इक्वालिटीज आर कॉल्ड स्लैक वेरिएबल। तो यानी कि एक पॉजिटिव वेरिएबल होते हैं जिनको हम ऐड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि इस साइड में टू द कंस्टेंट के लेफ्ट हैंड साइड में हम उसे ऐड करते हैं, जो उसे हमारी इक्वालिटीज़ में कन्वर्ट कर देता है। टू कन्वर्ट देम इनटू इक्वालिटीज़ आर कॉल्ड स्लैक वेरिएबल्स। तो ये हमारे होते हैं स्लैक वेरिएबल्स। जब हमारे कंस्टेंट लेस आर इज इक्वल्स टू का साइन रखते हैं तब हम स्लैक वेरिएबल का यूज़ करते हैं। अब ये जो हमारे सरप्लस वेरिएबल्स होते हैं, इफ़ अ कंस्टेंट हैज़ अ साइन ग्रेटर आर इज इक्वल्स टू जीरो, देन इन ऑर्डर टू मेक इट एन इक्वालिटी वी हैव टू सब्सट्रैक्ट समथिंग पॉजिटिव टू द लेफ्ट हैंड साइड। यानी कि हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दे रखी है मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 एंड सब्जेक्ट टू कंस्टेंट दे रखे हैं हमारे 2x1 प्लस x2 इज ग्रेटर आर इज इक्वल्स टू 4 एंड x1 प्लस 7 x2 is greater or is equals to 7 and x1 x2 is always greater is equals to 0, यानी यूज़ होने वाले जो हमारे वेरिएबल होते हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए। अब कंस्टेंट के साइन हमारे कैसे ग्रेटर आर इज इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पर हम सरप्लस वेरिएबल का यूज़ करते हैं। फिर ये लाइन लिख रखी द पॉजिटिव वेरिएबल विच आर सब्सट्रैक्टेड टू द लेफ्ट हैंड साइड टू द कंस्टेंट्स टू कन्वर्ट देम इनटू इक्वालिटी आर कॉल्ड सरप्लस वेरिएबल्स। तो ये हमारी हो गई डेफिनेशन ऑफ सरप्लस वेरिएबल। अब हम स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल का यूज़ कैसे करते हैं तो ये हम देख लेते हैं। सो नाउ अब ये जो हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम थी जिसमें हमारा लेस आर इज इक्वल्स टू का साइन था, तो यहाँ पर हम स्लैक वेरिएबल का यूज़ कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो देखते हैं नाउ इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल। तो स्लैक वेरिएबल का यूज़ करने के लिए फिर हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिख लेते हैं। जेड इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 5x1 प्लस 8x2 एंड जो हमारी सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स थी, सो अब यहाँ पे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट थी हमारी x1 प्लस 3x2, तो हम इसको लिख लेंगे x1 प्लस 3x2। फिर स्लैक वेरिएबल हम इसमें ऐड कर देंगे यानी कि s1। फिर यहाँ पे दूसरी वाली जो थी उसको हम लिख लेते हैं x1 प्लस ये वाली जो थी हमारी x1 प्लस 2x2, और यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 0s1 और प्लस s2। 0s1 इसलिए क्योंकि हमें इसे कुछ मतलब इसे हमें बैलेंस करने के लिए हम पुट कर देते हैं, और जो इक्वल में था हमारा, इसके इक्वल में था 5 वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, और इसके इक्वल में था 2 इसे लिख देते हैं। एंड यहाँ पे हमारे जो यूज़ होने वाले वेरिएबल हैं x1 x2 s1 s2 ये हमारे पॉजिटिव होने चाहिए। तो इस टाइप, और फिर यहाँ पे जो हमने s1 s2 जोड़ा है यानी कि स्लैक वेरिएबल का यूज़ किया है, इन्हें हम बेसिक वेरिएबल बोलते हैं। तो फिर हम इन्हें यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं 0s1 प्लस 0s2। तो इस टाइप से ये जो हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दे रखी थी इसमें हमने स्लैक वेरिएबल का यूज़ कर लिया है। अब हम इसे सिंप्लेक्स मेथड की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ अब हम सरप्लस वेरिएबल का यूज़ कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं अब हम ये देख लेते हैं। जब हमारी कंस्टेंट यानी कि ग्रेटर आर इज इक्वल्स टू 0 होगी तब हम सरप्लस वेरिएबल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे हम सरप्लस वेरिएबल को। ये जो हमारे सरप्लस वेरिएबल होते हैं वो हमारे हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। इसके लिए हम फिर से हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसे हम नोट कर लेते हैं, जो कि हमारा मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल्स टू ये वाला x1 प्लस x2, एंड इसके बाद में हम यहाँ पे सब्जेक्ट टू कंस्टेंट नोट कर लेते हैं। सो यहाँ पे सब्जेक्ट टू कंस्टेंट यानी हमारा पहला था 2x1 प्लस x2, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2x1 प्लस x2।
और इसमें हम क्या करते हैं, जब सरप्लस वेरिएबल तो हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, तो यहाँ पे -s1 कर देंगे। फिर दूसरा वाला हमारा है x1 + 7x2, तो हो जाएगा x1 + 7x2। यहाँ पे -s2 कर देंगे और इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे +0s1 जोड़ देंगे और यहाँ पे +0s2 जोड़ देंगे। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं, यानी कि सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करें या हम इसे बिगेम मेथड आगे हम पढ़ेंगे, या हम फेज मेथड से सॉल्व करें, तो यहाँ पे हमेशा हमारी क्या यूनिट मैट्रिक्स बननी चाहिए। तो उसके लिए हमारा अब तो यहाँ पे निगेटिव बन रहा है, यानी कि -1 0 0 -1। तो यहाँ पे हम अपने पास से वेरिएबल यूज़ करेंगे। इन्हीं वेरिएबल्स को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे a1, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 0 a1 पुट कर देंगे। फिर यहाँ पे हम a2 का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम 0 a2 पुट कर देंगे। और ये हमारे इक्वल में था 4 और 7, तो ये दोनों इक्वल में हो जाएगा 4 और 7। ये 4 और 7 हमारे इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ पे जो यूज़ जितने भी वेरिएबल हमने यूज़ किए हैं x1 x2 s1 s2 a1 a2, ये हमारे हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। और जितना हम यहाँ पे ऐड करते हैं उसे हम यहाँ पे अपने जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसे हम उसमें ऐड करते हैं। तो यहाँ पे जाएगा 0s1 + 0s2, और यहाँ पे जो हमने a1 a2 ऐड किया है इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे माइनस का m a1 माइनस का m a2, इस टाइप से। ये जो a1 a2 है इनको हम -m a1 और -m a2 ऐड कर देते हैं जब हमारे ये वाले आर्टिफिशियल वेरिएबल होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम बिगेम मेथड से सॉल्व कर लेंगे या फेज मेथड की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। तो इस टाइप से हम सरप्लस वेरिएबल का यूज़ कर लेते हैं। थैंक यू सो मच।